आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी लाइव टाइम नेटवर्क। दिखाएंगे आपको सच्ची खबर, अच्छी खबर न्यूज़ टीवी लाइव टाइम नेटवर्क पर। आप बने रहिए। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक डरे हुए हैं। प्रशांत महासागर में जो कुछ हो रहा है वो किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का अलार्म है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO ने साफ कर दिया है कि अल नीनो वापस आ गया है और इस बार ये कोई आम अल नीनो नहीं है। दक्षिण अमेरिकी तट के पास समंदर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। सतह के नीचे का पानी पहले ही 6 डिग्री तक गर्म हो चुका है। इस बार पानी के तापमान में 2.5 डिग्री तक का उछाल आ सकता है, जो एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से सुपर अल नीनो का इफेक्ट दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक समंदर के पानी का तापमान 0.5 से 1 डिग्री का अंतर कमजोर माना जाता है, लेकिन 2 डिग्री से ऊपर का अंतर सुपर अल नीनो कहलाता है। इस साल के ताजा डेटा में 2 डिग्री से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। दरअसल अल नीनो हवाओं की दिशा को उलट देता है, जिसका सीधा असर देश में मानसून पर पड़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून अपने सामान्य स्तर का बमुश्किल 90% ही रह पाएगा, यानी कि सूखे का संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है। बार का जो अल नीनो है, एक तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। हो सकता है पास्ट रिकॉर्ड में जाएं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस बार का, और अभी से ही उसकी शुरुआत हो चुकी है। नहीं तो पहले जैसे अंदाज लगाया जा रहा था कि शायद मानसून के दूसरे हाफ में उसका हमें असर देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं जून में ही उसका असर देखने को मिल रहा है। वर्षा सामान्य से काफ़ी कम है आज के दिन में भी, और उसके चलते कोई विशेष सुधार हो जाने की संभावना बहुत कम है अभी आने वाले 10-15 दिनों में। बहुत बड़ी पड़ सकती है वो, क्योंकि इसी अल नीनो का एक खौफनाक इतिहास है जिसे दुनिया के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता है। आपको 150 साल पीछे लेकर चलता हूं। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, करीब 10 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन उससे भी पहले 1876 से 1878 के बीच एक ऐसी खामोशी मौत लेकर आई थी जिसने 5 करोड़ जिंदगियों को ली लिया। जर्नल ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक यह इंसानियत पर आई अब तक की सबसे बदतर पर्यावरणीय आपदा थी। उस वक्त प्रशांत महासागर में एक भयानक अल नीनो उठा था। इसने एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में बारिश को पूरी तरीके से रोक दिया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और भारतीय उपमहाद्वीप में महाअकाल यानी कि ग्रेट फेमाइन आ गया। आज 2026 में अब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से तप रही है। तब यह नया सुपर अल नीनो उस 150 साल पुरानी डरावनी याद को फिर से ताजा कर रहा है। इतिहास की वो तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देती हैं। आज वैसी त्रासदी तो नहीं होगी, लेकिन खेतों में दरारें पड़नी शुरू हो गई। भारत की 60% आबादी की सांसें खेतों में ही बसती हैं, अगर सामान्य से 70 से 80% कम हो रही है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों की बुआई जो है बुरी तरह पिछड़ गई है। अल नीनो का सबसे ज्यादा असर 12 राज्यों पर पड़ेगा। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रमुख। केंद्र सरकार ने देश के 197 ऐसे जिलों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा सूखा पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि अब तक मानसून में उम्मीद से कम बारिश हुई। अल नीनो का ओवरऑल इंडिया में देखा है तो डेफिशिट रेनफॉल में चल रहे थे, एंड आसपास क्षेत्र में भी जैसा ओडिशा में बताया कि ओडिशा में कुछ हिस्सा ही कवर हुआ है, विदर्भ में और मध्य प्रदेश में अभी तक एंट्री नहीं हुआ है, सेंट्रल पार्ट में एंट्री नहीं हुआ है। अल नीनो का सबसे भयंकर रूप जुलाई से सितंबर के बीच देखने को मिला। अगर बारिश 90% से कम रही तो देश में अनाज उत्पादन में 10 से 15% की बड़ी गिरावट आ सकती है। समंदर की गर्मी का सीधा साइड इफेक्ट आपकी जेब को जलाने वाली। जब खेत में फसल ही नहीं होगी तो मंडी में अनाज कहां से आएगा, और जो आएगा वो किस भाव बिकेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिसर्च रिपोर्ट ने सरकार और आम आदमी दोनों की नींदें उड़ा दी। अल नीनो और महंगाई का सीधा कनेक्शन। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जून अगस्त में अल नीनो की आशंका 80% है और यह नवंबर तक टिका रहेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में खुदरा महंगाई दर 5.2% से 5.5% के बीच रहने का अनुमान, जबकि पिछले महीने यानी कि मई में सीपीआई महंगाई दर 3.9% तक जा चुकी है। कच्चा तेल $90 से $100 प्रति बैरल रहने से
माल ढुलाई भी महंगी होगी। हालांकि अभी देश के